मेष राशि वालों, आप बहुत लकी हैं। इस समय आपको बता दें, ये 52 दिन का जो समय रहने वाला है ये बड़ा खेल करेगा। ये आपको बता दें कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि इस समय 52 दिनों तक जो स्थिति बनेगी आपके लिए इतनी बेहतर स्थिति है कि आपका भाग्य को चमका देगा। क्योंकि आपके पंचम भाव में आकर मंगल चौथे दृष्टि से अष्टम भाव को, सप्तम से एकादश को और अष्टम से द्वादश भाव को देखेंगे, तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कमाल करेगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। चलिए आपको हम बताते हैं कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ध्यान रखिएगा, डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको तो मिलता रहेगा। साथ साथ यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डेली आपको कुछ न कुछ जानकारी आपके राशि के बारे में मिलता रहेगा। तो मंगल 7 जून को अपना स्थान बदल के चौथे भाव से निकल के पंचम भाव, जो बहुत पवित्र भाव माना जाता है, उस भाव में आकर चौथे दृष्टि से अष्टम भाव को और सप्तम से लाभ के घर को देखेंगे। तो ये आपका समय इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है मित्रों कि समझ लें कि आपके कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा समय है, बहुत बड़ा खेल करेगा आपके। समझ लें कि यदि आप इस समय एक्टिव रहेंगे तो निश्चित रूप से 52 दिनों का जो समय रहने वाला है ये आपका भाग्य को एकदम से सोए भाग्य को जगा देगा। तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसे में केवल आप शनि की 7.5 छोड़ दें, क्योंकि शनि की 7.5 यहाँ पर चल रही है, वो तो आपको प्रभावित करेगा ही। तो इस समय आपके लिए थोड़ी सी परेशानी ये रहेगी कि केतु के साथ मंगल रहेंगे। तो आप 2 बात का ध्यान रखिएगा जो इस वीडियो में हम बताएंगे। अभी जो लाभ की स्थिति है, इस समय आपको अचानक से कहीं से पैसे मिलने की स्थिति बन रही है, यानी आपका व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। कहीं आपने व्यापार में कर्ज दिया है जो बहुत समय से आपको वापस नहीं हुआ है, आपके दिए पैसे, दिए धन वापस नहीं हुए हैं, तो समझ लें कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय आपके दिए हुए पैसे, धन की वापसी हो सकती है, पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, आपके जो धन हैं आपको इस समय प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ कभी कभी आप इस समय किसी भी काम में थोड़े बहुत विलम्ब महसूस करें तो ये एकदम से परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी किसी कार्य में विलम्ब हो जाते हैं जिससे इंसान एकदम से परेशान हो जाते हैं और वो विलम्ब के कारण नहीं जान पाते हैं कि विलम्ब क्यों हो रहा है, कार्य बाधित क्यों हो रहा है, क्यों रुक रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके लिए शनि की 7.5 है। जी हाँ मित्रों, यही तो आपके कार्यों में विलम्ब कर रहा है, यही तो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि दशम दृष्टि से 9 भाव को द्वादश भाव में बैठे शनि देख रहे हैं। तो ये कार्य को विघ्न, बाधा उत्पन्न करता है। कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मतलब थोड़े कभी कभी कार्य डिले होगा, देर होगा, लेकिन इससे आपको भयभीत बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये समय आपका है जो आपको एकदम से लाभ देगा। क्योंकि लाभ के भाव पर दृष्टि है, सप्तम दृष्टि मंगल की, तो लाभ देगा। यहाँ आपके कहीं से अचानक लॉटरी लग जाए, कहीं से अचानक आपको शेयर मार्केट में या कहीं भी ऐसे पैसे डबल ट्रिपल हो जाए, लेकिन हम तो आपको यही कहेंगे, लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेहनत से काम करना है। कभी कभी आपको आपके मेहनत का भी बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। यहाँ एक चीज़ तो कह सकते हैं कि एक बात पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु के साथ मंगल हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है, घायल हो सकते हैं। चाहे आपको थोड़ा सा ही हो, चाहे ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब ये आप बिल्कुल भी मन में रख के न चलें कि ऐसा होगा, तो मतलब आप भयभीत बिल्कुल ना हो। इसका उपाय है, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो अभी आपको इस समय एक चीज़ और है ध्यान रखना कि खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप जितना सोच रहे हैं, जितना आपको लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा आपके खर्च हो सकते हैं। इसलिए ये जो समय है खर्चीला समय है। खर्च पे नियंत्रण आपको बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए।
इस खर्चीले समय में खुद को ध्यान रखें कि ज़्यादा खर्च ना हो। इस समय शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग है। आपके पास बुद्धि इतना तीव्र होगा, ऐसे बुद्धि का प्रयोग करें, अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें कि आप अपने कठिन कार्य को भी आसान बना पाएंगे। साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय ऐसे लोग जो प्रेम प्रसंग लव लाइफ में हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आप किसी न किसी से नए जुड़ाव हो सकता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं कह सकते हैं। जो इस समय जिनके प्रेम के प्रति या लवमेट की तलाश है, ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। एक नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ साथ इस समय आपको ऐसे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, ज़्यादा लाभ मिलेगा जो दूसरी जगह यानी अपने जन्म स्थान से कहीं दूर रह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा और बहुत ही भाग्यशाली समय है, क्योंकि भाग्य का बहुत अधिक साथ इस समय मिलेगा। दूर रह रहे लोगों को यानी अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे लोगों को भाग्य का साथ मिलने से काम बनेगा और कह सकते हैं कि एकदम से आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। ये तो इतना अच्छा है समय कि आपके कर्ज से यदि आपने लिया है, कर्ज से भी आप मुक्त हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं कि यदि आपने किसी तरह का कर्ज लिया है तो आप निश्चिंत हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, कर्ज से आप मुक्त होने जा रहे हैं। साथ साथ इस समय ऐसे विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा जो सर्च रिसर्च आदि से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को उनके रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएंगे। और साथ ही साथ जो सर्जरी या डॉक्टरी, इंजीनियर, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो इस तरह का अध्ययन कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डिफेंस सेक्टर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप डिफेंस सेक्टर में नौकरी चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है। यहाँ भाग्य बहुत ज़्यादा साथ आपका एक समय देने जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है एकदम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करें तो एक बात आप ध्यान इस समय ज़रूर रखिएगा कि इस समय आपको अपने खर्च पे नियंत्रण रखना होगा। साथ साथ आप यदि कोई अलग तरह के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं या अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है, जैसे कि पूजा पाठ, धर्म कर्म, इस चीज़ से आप यदि जुड़ाव रखते हैं तो निश्चित रूप से ये आपका बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के, धार्मिक और सात्विक और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ आपके संपर्क बनने वाले हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि यदि आप भयभीत हो चुके हैं, जो भी हमने बताया है उस बात से आप भयभीत हो चुके हैं, तो एक काम ज़रूर करें। और वो काम क्या है? आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा, परेशानी नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।